गाड़ी को कर रहे पुलिस वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन गुंडागर्दी गिरफ्तार करेंगे। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, एक आज तो आपने पहला तो मेरा लो हैप्पी बर्थडे है, सारे मतलब विश कर दो कि हैप्पी बर्थडे है। आ जाओ, बस सबसे बता आ जाओ, आगे ना दो। तो सबसे बड़ा आज लोकतंत्र की पर्व की बात करूँगा कि उसके अंदर वोट बैंक की वो आकर है राजनीति। भाई वोट गिर के सरपंच बन जाए हैं, वोट गिर के मंत्री बन जाए हैं, वोट गिर के एमएलए बन जाए हैं, वोट गिर के मुख्यमंत्री बन जाए, वोट गिर के प्रधानमंत्री बने जा है इस लोकतंत्र के अंदर। तो आज सौभाग्य होना चाहिए प्रदेश का, इस ज़िले का, कि आज पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली आने लग रहे हैं। और बात करूं तो ये सरपंच हर साल जितने इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको हाथ में होने चाहिए गुलदस्ते, मिठाई के डब्बे, सारे सौदे, माड़ा मूड़ा ये होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये लोग रोड पे हैं। आज तक उन्हें 3-4 महीने हो गए लगते जब भी रोड पे हैं, यानी बनने से पहले भी रोड पे थे और बनते भी रोड पे आ गए, तो ये रोड पे खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है कि आज यहाँ पे एक और खेल चला। खेल देखा मैंने देखा, लेकिन भैया मैं जब नेशनल मीडिया चली गया आगे तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे नहीं हो गया। मैं तो मतलब वीडियो को रिकॉर्ड उन्होंने करने कौन दी, पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सरपंच के प्रधान बनाए हैं, क्या नाम उसका, आशीष कालवासी का, और जो प्रधान के साथ में है संजय देवसरिया, उनको पुलिस प्रशासन उठा के लेके चला गया। अब इनका जो लोकतंत्र का पर्व है, जाना तो उन्हें उड़ा पंचायत भवन जहाँ पे मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी लोगों की समस्या सुनेंगे, शहर की बात करेंगे, जिले की बात करेंगे, और इस शहर को, इस जिले को नए आयाम कायाम दे के जाएंगे सरपंचों को है, ताकि सरपंच भला काम करें अपने गाँव में और आदर्श गाँव में बन जाएंगे, अपने कागता वजह धरातल काम सारे सक्षम दिखने लग जाएंगे। लेकिन आज खेल वो चल रहा था कि इनको ठाणे वाले आए थे, इन तय मंत्री जी ने खतरा था, मंत्री जी ने बैठा बेरा को नहीं। लेकिन मैंने सुना था कि ये कह रहा था कि 2 आदमी को हम आपके मिलवा देंगे। तो सरपंच प्रतिनिधि है, अब बात कर लेता हूँ किस बताएं यो किसा खेल चाल पड़ा कि मंत्री जी आवे थाना होना तो उड़ो चाहिए, हाथ में गुलदस्ते होने चाहिए, तरह मिठाई के डब्बे होने चाहिए, तरह बिना सौदा क्यों होना चाहिए, अब हम ले रहे हो हाथ में काले झंडे। भाई हमारी मंत्री जी की देन से जो आज हम रोड पे घूमने लग रहे हैं। मंत्री जी थोड़े दिन पहले भी आए थे भिवानी में, बजाय सरपंच से बात करने की बजाय भाई चोर बता के चले गए। बोले भाई सरपंच तो चोर हैं, ठीक है, तो भाई मंत्री साहब ने सरपंच से चोर बता दिया, अब तो रोड पे आना पड़ेगा। मंत्री भाई मिलन वाली रही, वह प्रधान वाली बात से वह आपने बता दी प्रशासन भाई, वो प्रधान आशीष भाई ने संजय देवसरिया ने उठा के ले गया और भाई मिलन भी नहीं दे रहे। तो भैया तो तानाशाही सरकार होगी, ये तानाशाही चले नहीं गी भाई। अच्छा, आज आप लोगों का हाथ में होने तो चाहिए गुलदस्ते, मिठाई के डब्बे, मंत्री जी आओ थारा किमित देखे जाएगा, और हम ले रहे हो हाथ में काले झंडे। मंत्री जी आओ तो लाग रहे हैं, लेकिन किमित देने तो कौन मानने तो कौन लाग रहे हमारी। नाजायज है तो नुको भाई नू नाजायज है, और जायज है तो मानो, मानना भी कौन, तो इतने नहीं घूमते हटाएंगे और क्या कराएंगे। और बताओ किस तरह के प्रधान आए थे उनको तो पुलिस लेगी,
प्रधान लड़ाई को लड़ोगे? भाई सुन ले, प्रधान तो सारे जनता ने बना के भेज रखे हैं भाई। प्रधान तो सारे हैं जो सरपंच चुन दिए, जनता ने सारे प्रधान हैं। लेकिन बात यह है भाई, यह सरकार की तानाशाही है। बजाय सरपंच आधा बात करने की, प्रशासन दे सरपंच उन्हें 2 भाइयों ने उठा के ले गया। अगर मंत्री जी ऐसे साफ सुथरे उसके थे न, तो भाई सीधी आके बात करें रे, वो उठाने की क्या जरूरत थी? या तो भाई तानाशाही वाला जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम हो गया। ये सिस्टम और बन गया। आजा भाई साहब, आगे ना, आगे ना तेरा काम है ना। अभी यो भाई संजय देवसे के लिए गाड़ी में बैठ के आया था, तो संजय भाई ने खड़े लेके, कौन ले गया, किस तरह ले गए, उतना एक लाख की कुछ रहेगा। CBI वाले लगे। अच्छा, सीबीआई वाले लेके क्या बोले? कुछ नहीं, उसे कि बबली से मिलन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, बबली से मिलान लेके गए? नहीं मिलने देंगे। अच्छा, नहीं मिलने देंगे। सर बस साहब, आज आपका हाथ में होने चाहिए गुलदस्ते, मिठाई के डब्बे, महंगे महंगे गाजा पाक बना के क्यों ना चाहिए। अपने मंत्री जी आए हैं कि दे के जाएंगे, लेकिन आज आप लोगों के हाथ में काले झंडे हैं, और वो आपके नेता को तो भी पुलिस भी लेके चलेगी। देखो, जो नेता को पुलिस ने उठाया गया वो बहुत गलत किया गया है। ये प्रशासन क्या है, इनको सैलरी मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि भाई जिनको सैलरी मिल रही है उनको मतलब प्रशासन के द्वारा उठवा दिया जाएगा कि भाई इतनी स्टाफ तो बहुत कुछ है, बहुत सारा स्टाफ है, तो इसका मतलब तो सारे स्टाफ ना ये कर देंगे कि भाई नियुक्त कर देंगे कि भाई आप ये करो। तो ये कैसा राज है सरपंच साहब? आप सरपंच हो, गांव के फर्स्ट नागरिक हो, और लेकिन आपके लिए भी वही व्यवहार जो आज। ये तो देखो ऐसा है, तानाशाही हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये नहीं चाहते कि भी सरपंच ये सब करे और इनको अधिकार मिले, लेकिन हम हमारे अधिकार लेके रहेंगे। ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, चलेगी मैंने कौन बता दो, चल लगी के थम भी कौन चालो लगे, तो हम तो आज रोड पे हो, और थारा तो हलवो कर रखे, हम तो आप मुँह होता, हम तो गाँव के चौक चौकदार बुंडे कर दिए। हम तो रोड पर रहोगे जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, हम रोड पे रहोगे। तो अगली नीति के करोगे, अगली के बात कार्रवाई होगी? अगली तो यही कार्रवाई है, वही विरोध कराएंगे। जड़ता अग आऊँगे, आज बबली जी आ रहे हैं, उनका विरोध कराएंगे। हमारी मांग नहीं पूरी होंगी, प्रदर्शन चलता भाई हमारा हक मांगा है। और नेता को कहाँ लेके गए हैं? कहाँ से इकट्ठे हो गए? CI पुलिस ठाक लेगी जी उनको। अच्छा, और बाकी 1-1.5 साल में बता दें, सरकार को बता देंगे कैसा नतीजा देंगे इनको। अगर बातें नहीं मानी तो हमारी, हम पूरे हरियाणा में जन जन तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे, क्योंकि इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, इनकी एक भी सीट नहीं आने देंगे आगे। लेकिन आप लोग लगो सरपंच साहब, आप लोग भी लेट से हो गए ना। लेट को नहीं हो रहे, पर लेके आ रहे हैं। हाँ, बाकी जिस टाइम आपके नेता को उठाया, आप उस टाइम मौजूद थे ना? मैं तो अभी आया हूँ। उस टाइम आप मौजूद थे? नहीं जी, मैं उस समय नहीं था। कौन था मौजूद था? आप लोग थे मौजूद जिस समय आपके सरपंच को पुलिस लेके जा रही थी? ये भी अभी पहुँचे। मैं अभी पहुँचा। आप कहाँ से हैं? मैं बैल ब्लॉक से। अच्छा, हाँ, तो सारे प्रधान लग रहे हैं, बेल्ट है भी, जुप्पत है भी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये आया है नेता तो मोनू देवसर के रूम में, क्योंकि माता जी जिला पार्षद है, और वास्तवता में एक वो शख्स है कि जिला परिषद का भी ना वोट कौन गिरा, सबसे पहले वीडियो बनवाई, मतलब मैं विरोध में हूँ, मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो अब मैंने विपक्ष भी मजबूत मिला है, बात भी मजबूत मिली है। मोनू भाई, आज आप लोगों का हाथ में होनी चाहिए मीठी मीठी मिठाई, महंगे महंगे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गरम गरम गुलदस्ते दे दिए ना, मंत्री जी आवे हैं, और होनी चाहिए माला, मनमाला ना आवड़े ना है, होना चाहिए आपके विस्तार में अपने मंत्री के लिए आँखें बिछानी चाहिए अपने। लेकिन आज दुर्भाग्य भाई, आप काले झंडे लेके खड़ोगे। काले झंडे लेके यूं खड़े हैं ना कि ये विरोध प्रदर्शन है, मंत्री जी का विरोध प्रदर्शन है। जिस तरह से चुने हुए लोगों का ये अपमान जो किया है, अपशब्दों का जो प्रयोग किया है कि सरपंच चोर हैं, जो आदमी खुद चोर है वो औरों को चोर बता रहे हैं। ये बबली की ढपली जब तक नहीं बजेगी ना, तब तक ये काम करेंगे। डफली हम बजाओगे कुकर, मेरी बात समझे नहीं मोनू भाई, आप डफली बजाओगे कुकर, आप गांव के फर्स्ट नागरिक को आओ हो, लेकिन आपकी व्यवस्था तो वार्ड के पहले, आप तो वार्ड के हो गए, सब तो गांव के हो गए, तो आपकी हालत तो क्या हो रही है? चपड़ा से बुंडे हो रहे हो, अपने तो ले कोई थपेट गिरे है, कोई ठाले जाए है, कोई जी नजर बंद कर दे, कोई किमें कर दे है। आज आना तो ये चाहिए कि आप अपनी मांगों के लिए मंत्री जी के पास होना चाहिए, लेकिन वो देखे दुर्भाग्य देखे आपकी गुत्थम गुत्थी होने को तैयार हो रही है। ये प्रशासन भेज दिया, ये देखे मुर्दाबाद, बबली बबली मुर्दाबाद। तो फिर से मंत्री जी का विरोध करने के लिए जाते हुए सरपंच
कुछ सरपंचों को सरपंच ने बताया कि पुलिस उठा के लेके जा चुकी, लेकिन सरपंच अब इकट्ठे हो रहे और बस मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर फिलहाल का, क्योंकि अब जो गांव के फर्स्ट नागरिक हैं अब वो मंत्रियों का विरोध करने के लिए बस इकट्ठे होने शुरू हो चुके। और होना यो चाहिए कि आज मंत्री के लिए इन लोगों हाथ में गुलदस्ते गुलाब जामुन में क्यों ना चाहिए, लेकिन ये है कि आज ये बस विरोध करते हुए देखे जा रहे। पुलिस इनको रोकती हुई ये भी भागते हुए अब अगली आवाज दुनिया में। देख लिया बबली, ये बबली पुलिस को आगे कर रहे हैं। ये डरती हुई कायरों की सरकार है और ये कायर सरकार पुलिस को आगे करके और जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन ये कायर सरकार सुन ले, चाहे पुलिस को आगे कर ले चाहे किसी को आगे कर ले, ये जनप्रतिनिधियों की आवाज को कोई रोकने वाली ताकत इस धरती पे पैदा नहीं हुई है। चाहे पूरी बस ले आए, पूरी भिवानी की पुलिस ले आए, पूरी भिवानी की पुलिस भी हमारी आवाज को दबाने में कामयाब नहीं होगी। समिति का प्रोग्राम सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भाई साहब का खोज देखो, मार लो मार लो ना भाई साहब सुनो, हम अपनी विरोध करें। ये देखा किस तरह से सरपंचों के कॉलर और गर्दन और मुंह दबा दबा कर पुलिस वालों ने अभी उठा के लेके गए हैं। ये आवाज़ दबाने का एक बहुत ही कुप्रयास था। ये तानाशाही की सरकार है, याद रखना, ये हिटलर शाही की सरकार है और ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। एक सरपंच पे 10-10 पुलिस वाले लगा के मुंह दबा के अभी लेके गए, वो पुलिस की डाली लेके जा रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ कब तक दबाएंगे देखते जाना, ज़्यादा दिन चले।
बंद करो सही बिना काम में रश्क लाग रहे हैं सरासरी ताना सही चल रही है वोट बताओ निट्टू सरपंच बोखरा मैं ऐसा कौन साहब मैं लोकतंत्र है मारा के भाई सरपंच ये लोकतंत्र भाई देश में गाड़ी को कर रहे हैं पुलिस वाले जिंदाबाद 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 हमारे हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है ऐसी कानून व्यवस्था आज जो देखा क्या था आज ई टेंडर के विरोध में प्रदर्शन था भाई। और सरकार कर रही है वादा खिलाफी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ना तो गाँव में पानी देंगी और सरपंच आपकी मांग आपका जायज अधिकार मांगे है तो उन देने को लाग रही लठ मारा लठ इन काम में हम भी नहीं बनने देंगे ले आई बात से। तो अब कहाँ पे लेके गए सरपंच को आप? पता नहीं, गिरफ्तारी करके ले गए हैं सर। ये हमारे ब्लॉक के ऊपर ध्यान है। सुरेश जी सुरेश जी आजा भाई। नमस्कार नमस्कार। तो क्या कहाँ पे लेके गए, किस तरह पता नहीं, अभी तो हम इकट्ठे भी हो रहे थे सरपंचों से पहले पुलिस प्रशासन उठा के ले गया सरपंचों को और ये ज्यादती की जा रही है और हम लगातार विरोध करते रहेंगे। या नहीं तो तोसा में आएगा तो तोसा में विरोध करें, बुसान जाएगा तो वहाँ विरोध कर रहे हैं। अभी और सरपंच की कमजोरी दिखाई दे रही है, इस सरकार की नपुंसकता दिखाई दे रही है। ये सरकार नपुंसक हो चुकी है, नाकारा और निकम्मी हो चुकी है। जब इस देश के जो सरपंच हैं, हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, पकड़कर बसों में ढुसा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? मैं बहल ब्लॉक से सरपंच हूँ प्रधान, और आप ये तोसाम से जब तोसाम में आएंगे तब इस देवेंद्र बबली को काले झंडे दिखाए जाएंगे, पूरा विरोध किया जाएगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम इस सरकार की नाक में दम ला के छोड़ेंगे, नाक में दम ला के छोड़ेंगे। तो जी ये था। अब मंत्री जी आएंगे, अब इन लोगों को उनके पास होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, बेरा होने इनका हाथ में होना के चाहिए। जिंदाबाद। अच्छा अगला मोर्चा बनाओ, एक बस और भर दो भाई। अच्छा एक बस और भर दो, तो एक बस और भरने की और तैयारी हो गई है। तो ये है जी मामला। आज मंत्री जी आए हैं तो शहर में एक अलग चहल पहल देखी जा सकता है, सरपंचा की, पुलिस प्रशासन की। ये आप देख रहे हैं सरकार की बिल्कुल तानाशाही है और सरकार समय समय पर लोगों का टेस्ट ले रही है। अब सरपंचों का टेस्ट ले रही है, पहले पीटीआई का लिया, जेबीटी टीचर का लिया, पटवारी का लिया, समय समय पर टेस्ट ले रही है। और जब तक सब एक नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला। अब 2024 में इस सरकार को दिखा दे कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं और इस सरकार का तख्ता पलट करके दिखा दो। चलो जी ये लोग सर एक मिनट, मैं यहाँ तैयारी था। मैं एक आम जनता से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं कोई सरपंच हूँ, लेकिन सरपंचों के साथ ये गलत कर रहे हैं।
ये आम जनता देख रही थी, सभी ने इनका विरोध किया है कि ये हम कोर्ट के आगे खड़े हैं, आम जनता भी इनका विरोध कर रही है, सरपंच नहीं। ये मामला है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सूत्र पर्व है। बस गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, अब वो कौन रहे थे, बेराय कौन, किसके लिए हो रहे थे, बेराय कौन, क्योंकि मंत्री जी आए हैं, इन लोगों को होना तो वहाँ पे चाहिए था मंत्री जी के पास अपने अपने गांव की समस्या के लिए, अपने गांव के सुधोधन के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। अब ये वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे लेके आ रहे थे, लेकिन मंत्री जी आएंगे, अब मंत्री जी के लिए पुलिस इतनी है जितने सुनने वाले नहीं होंगे। ये माहौल दिखा दूंगा अगर देखा जाएगा तो, लेकिन वास्तवता में ये है कि आज रोड पर सरकार का सरपंचों का तमाशा बना हुआ था रोडों के ऊपर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी।